लहरियासराय थाना के खाजासराय में रहने वाले एक महिला के बच्चे गायब होने की सूचना थाने पर एक विक्षिप्त आदमी के साथ पाया गया बच्चा। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन के जनता दरबार में फरियादियों ने लगाई गुहार। मोटरसाइकिल चोरी करना पड़ा एक युवक को महंगा, रंगे हाथों दबोचा गया। दरभंगा में जमीनी विवाद को लेकर के सभी एसडीओ डीएसपी के साथ डीएम एसपी ने की बैठक। दरभंगा में महिला उप महापौर घोषित होने के बाद पप्पू खां पहुंचे पटना निर्वाचन आयोग। दरभंगा में 11 सितंबर को वैश्य सूरी समाज के द्वारा समीर महासेठ रंगरामचंद्र पूर्वे का होगा सम्मान समारोह टाउन हॉल में। भारतीय किसान महासभा का तीसरा दरभंगा जिला सम्मेलन कार्यक्रम का किया गया आयोजन लहरियासराय अवस्थित इंडोर स्टेडियम प्रांगण में। दरभंगा डीएम से अधीक्षक के आदेश के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट पहुंचे पैरामेडिकल नर्स एवं डॉक्टर की उपस्थिति देखने। बच्चा थाने के हवाले। लहरियासराय थाना क्षेत्र के खाजासराय में एक महिला जब अपने एक बच्चे को लाने स्कूल जा रही थी कि दूसरा बच्चा उसके पीछे पीछे निकल पड़ा, जिससे वो नहीं देख पाई। बाद में वो बच्चा गुम हो गया। घंटों तलाश के बाद एक विक्षिप्त आदमी के साथ वो बच्चा रास्ते में मिला, जिसे स्थानीय लोगों ने बच्चा चोर समझकर उसे पकड़ के पीटा और थाने के हवाले कर दिया। बाद में पता लगा यह आदमी विक्षिप्त है। हालांकि बच्चे की बरामदगी के बाद उसके माता काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। कहा जाता है यह विक्षिप्त आदमी उस बच्चे के साथ सड़क पर जा रहा था, जिसे लोगों ने बच्चे को पहचान लिया। उसे तुरंत बच्चा चोट समझकर पीटते हुए लहरियासराय थाना लाया। बाद में उसके माता के हवाले कर दिया। माता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि बच्चा अब मिल गया है। क्या नाम हुआ? घर कहाँ हुआ? थाना? यहाँ कहाँ रहती हैं आप? किनके मकान में? बच्चा कैसे गायब हुआ, आपको कुछ पता था? हाँ। कैसे? हम स्कूल से आया है तो इसको बोले जो ड्रेस उड्रेस अपना खोल तो हम अपन बच्चा के लाने के लिए चल आए। दूसरा बच्चा के मेरा पीछे पीछे चल आया। आप नहीं देखे बच्चा कहाँ है? हम नहीं देखे तो नहीं, वहाँ से इसको लेके चले गए। ठीक। में शुक्रवार को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के कार्यालय कक्ष में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित मासिक क्राइम मीटिंग में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा कृष्ण नंदन कुमार, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय अमित कुमार सहित दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से आए हुए थाना अध्यक्ष अन्य कई पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं क्राइम मीटिंग बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने विभिन्न थाना में लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने एवं विभिन्न थानों पेंडिंग केस का जल्द से जल्द निष्पादन करने के साथ ही साथ दरभंगा जिला के विभिन्न थाना में चल रहे पुलिस विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश भी दिए। एक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन का जनता दरबार लगा। वहीं जिलाधिकारी के आयोजित जनता दरबार में दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से आए हुए फरियादियों ने अतिक्रमण एवं जल जीवन हरियाली से संबंधित अन्य कई मामलों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। जिलाधिकारी के जनता दरबार में आए हुए फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किनके जनता दरबार में है? डीएम साहब के जनता दरबार। क्या शिकायत करने के लिए आए? सर ओकरा मिलले थोड़े पैसा मुआवजा थोड़े बाकी रह गए। क्या मामला हुआ था? गोली चला था भाभी में। अच्छा। उसका 3 लाख रुपया मिला, 1 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला। युवक को महंगा पड़ गया। मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में उस युवक को धर दबोचा गया। लहजा थाना क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा समाहरणालय के समक्ष एक युवक अपने किसी काम से आया हुआ था और उसने अपने मोटरसाइकिल को समाहरणालय कैंपस के बाहरी दीवार के सामने लगाकर अपने काम को निपटाने चला गया। इसी बीच एक आरोपी ने मोटरसाइकिल चोरी करने को लेकर हैंडल भी खोल लिया। राज्य कोचिंग योजना को लेकर समुदाय के छात्राओं में इसी बीच समाहरणालय के दान किया जाएगा। लोगों
लोगों की नजर उस पर पड़ गई और रंगे हाथ इस आरोपी को धर दबोचा गया, जिसकी एसएसपी का लगा जनता दरबार वाले युवक की मौजूदगी में पुलिस के हवाले कर दिया गया। कुमार और वहीं लहरियासराय थाना आरोपी को अपने साथ ले गई, जहां मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में पकड़े गए आरोपी से कई तरह की पूछताछ भी की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जिस व्यक्ति की मोटरसाइकिल चोरी की जा रही थी उस मोटरसाइकिल मालिक का नाम अमन कुमार ठाकुर, पिता जय किशोर ठाकुर, जो कि नेहर निवासी बताया गया। शहर में इस तरह के गिरोह काफी एक्टिव है। ऐसे गिरोह के लोग हर आने जाने वाले लोगों पर पूरी नजर बनाए रखते हैं ताकि मौका मिलते ही उनके गाड़ी को चोरी कर भाग निकले। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले में और क्या कुछ जानकारी दी गई। कहाँ गाड़ी लगाए थे? दरभंगा में सड़क डॉक्टरों की वजह से मरीजों को हो रही परेशानी। दरभंगा डीएमसीएच के डॉक्टर पीके सिंह ने कहा इसकी होनी चाहिए जांच। मधुबनी के सिविल सर्जन के द्वारा 3 सदस्यीय टीम गठित की गई। गौरतलब है कि पटना से विशेष निर्देश के बाद अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम एवं अल्ट्रासाउंड पर छापेमारी का निर्देश दिया गया था, जिसके तहत 3 सदस्यीय टीम ने आज छापेमारी की तो कई जगह नर्सिंग होम में ताले बंद कर भाग गए। कहा जाता है इसकी पूर्व सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा दे दी गई थी। हालांकि कई नर्सिंग होम की कागजातों की भी जांच की गई। विवाद मामले में सीओ एवं थाना प्रभारी के साथ प्रत्येक शनिवार को मामले को सुलझाने के साथ कई गंभीर मुद्दों को लेकर के चर्चा की। इस मौके पर सभी एसडीओ एवं डीएसपी ने भी अपने अपने तरीके से कार्यक्रम को रखा। यहाँ तक कि कई मामले ऐसे गंभीर हो जाते हैं, विवाद में इसको भी रखा गया। का होगा सम्मान समारोह टाउन हॉल में। एक गैर राजनीतिक संगठन का नाम लेकर अमरनाथगामी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी उद्योग मंत्री समीर महासेठ और सभापति रामचंद्र पूर्वे का सम्मान करेंगे। इसे लेकर के आज विधिवत प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हमारे जाति में जो आगे कल्याण विभाग बिहार पटना द्वारा पत्र जारी करते हुए बताया गया कि राज्य कोचिंग योजना अंतर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पटना के दिशा निर्देश में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यथा कैट मैट से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र का आमंत्रण की तिथि को लेकर विस्तार करते हुए कहा कि उक्त कोचिंग केंद्र पर 60 छात्र छात्राओं के एक बैच संचालित किए जाए। स्तरीय बैठक आयोजित हुई। दरभंगा एनआईसी से अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत ने पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उन्हें बताया कि प्रथम चरण में एम्स के भवन निर्माण हेतु 81.75 एकड़ जमीन एम्स को हस्तांतरित किया जा रहा है। द्वितीय चरण में 20 एकड़ एवं तृतीय चरण में 57 एकड़ जमीन हस्तांतरित की जाएगी। इसमें मिट्टी भराई का कार्य अंतिम चरण में है। शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा वरीय पुलिस अधीक्षक का जनता दरबार लगा, लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक के गैर मौजूदगी में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय अमित कुमार ने आए हुए फरियादियों की फरियाद सुनी। वहीं दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार में दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से आए हुए फरियादी अधिकतर जमीनी विवाद के मामलों को लेकर आए हुए थे। पटना निर्वाचन आयोग पहुँच गए। वहाँ उन्होंने आवेदन देते हुए कहा कि अगर दरभंगा का विकास करना है तो एक महिला और एक पुरुष होना चाहिए। ये है कि जो नगर निगम में जो चुनाव हो रहा है दरभंगा नगर निगम में, तो उप महापौर का जो चुनाव हो रहा था उसमें महिला सीट कर दिया गया। जो महिला महापौर भी महिला ही है और उप महापौर भी महिला रहेगा, तो 48 वार्ड है। 48 वार्ड को कैसे संभालेगी महिला? तो जब तक एक जेंट्स नहीं होगा तो कैसे महिला संभाल पाएगी या नगर निगम पूरे दरभंगा का विकास कैसे होगा? इसलिए मैं अपील करने आया था इनसे कि किसी तरह से एक सीट जो है वो महिला को हटा करके जेंट्स कर दिया जाए, तो कम से कम दरभंगा जिला का विकास हो। गली मोहल्ले की सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई। नाला कहाँ है और सड़क कहाँ और गड्ढा कहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पूरी सड़क मानो पोखर या झील में तब्दील हो गई है। कई लोग तो पानी में गिरते पड़ते भी
नजर आए। देखने के लिए डीएमसीएच के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सर्जरी विभाग के एचओडी पहुंचे। सभी से मिलकर उन्होंने वहां की वस्तु स्थिति की जानकारी की। इस दरमियान सफाई से लेकर के वहां के पैरामेडिकल स्टाफ एवं वहां की समस्याओं को डॉक्टर से जानने का प्रयास किया। धरना स्थल पर सीपीआई एवं दलित शोषण मुक्ति मंच एसएफआई की ओर से संयुक्त रूप से बहादुरपुर कार्ड संख्या 427/2022 दलित उत्पीड़न कांड के अभियुक्तों को गिरफ्तारी करने, मनगणन एवं मुद्दा कांड संख्या को उच्च स्तरीय जांच कराने, दहेज लोभी राहुल झा पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर एसएसपी कार्य की टीम ने अवैध अल्ट्रासाउंड और लहरियासराय में अखिल भारतीय किसान महासभा का दरभंगा जिला का तीसरा सम्मेलन कोचिंग योजना लहरियासराय समुदाय के छात्र-छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा के बरामदे पर प्रदान किया जाएगा। रामचंद्र यादव नगर में मुख्य सचिव ने की बैठक। सम्मेलन की अध्यक्षता केसरी कुमार जनता दरबार एसएसपी के गैर मौजूदगी में दामोदर पासवान और कुमार ने फरियादियों की सुनी फरियाद। 5 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल ने किया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य अध्यक्ष विशेश्वर यादव ने कहा कि आज मोदी सरकार किसान आंदोलन में हुए एसएफआई के बैनर तले निकाला गया प्रतिवाद करने से भाग रही है। किसान विरोधी तीनों कृषि कानून को वापस लेने के साथ ही मरीजों का हुआ रजिस्ट्रेशन और की गारंटी को लेकर आयोग गठित करना था, जिसमें किसान आंदोलन से साथियों की अहम भूमिका रहना था, लेकिन सरकार अपने मन माफिक लोगों को रहकर किसानों को ठग रही है। दरभंगा में सड़क चौक डॉक्टरों की वजह से मरीजों को हो रही परेशानी। दरभंगा डीएमसीएच के डॉक्टर पीके सिंह ने कहा इसकी होनी चाहिए जांच। मधुबनी के सिविल सर्जन के द्वारा 3 सदस्यीय टीम गठित की गई। गौरतलब है कि पटना से विशेष निर्देश के बाद अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम एवं अल्ट्रासाउंड पर छापेमारी का निर्देश दिया गया था, जिसके तहत 3 सदस्यीय टीम ने आज छापेमारी की तो कई जगह नर्सिंग होम में ताले बंदकर भागे। कहा जाता है इसकी पूर्व सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा दे दी गई थी। हालांकि कई नर्सिंग होम की कागजातों की भी जांच की गई। के साथ ज्ञान के क्षेत्र में पिछड़े लोगों को समता मूलक बनाते हुए आगे बढ़ाना है। अब जो हम आवेंगे तो किसी को भनक नहीं लगेगी और हम जांच करके चले जाएंगे। समाज को मैसेज देना चाहिए। जो आदमी गलत है उनको पकड़ेंगे। सरकार हमको पकड़ती है तो हम उनको पकड़ेंगे, है ना। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो आदमी अगर मानक के अनुरूप अपना क्लिनिक चलाते हैं उनसे हम शरीक हो रहे हैं, लेकिन जो आदमी मानक के अनुरूप नहीं चलाते हैं, गलत चेतना की जागृति पैसा लेते हैं, तब तक समाज में बदलाव गलत आवाज